मित्रों, आज हम एक बहुप्रतीक्षित, जो आप लोगों की काफ़ी समय से इच्छा थी, उस विषय के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। वो विषय है कुंडलिनी जागरण एवं शक्तिपात। इन दो चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि ये क्रियाएं किस प्रकार से घटती हैं, और पूज्य गुरुदेव ने अपने एक प्रवचन में इसके बारे में जानकारी दी है। तो यह आज हम उनके प्रवचन के माध्यम से आप लोगों तक इस संदर्भ में जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। आशा है इससे आप लोगों की बहुत सारी शंकाओं का समाधान होगा व कई भ्रांतियां आपकी टूटेंगी। तो इस वीडियो को यदि आप चाहते हैं कि इस विषय पर आप सही तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकें, आप सही तरीके से समझ सकें कि कुंडलिनी जागरण क्या होता है, शक्तिपात की क्रिया क्या होती है, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, तो निश्चित रूप से आपको हमारी बात समझ में आएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूज्य गुरुदेव के जीवन में जब वो 15 वर्ष के थे तो उस समय एक घटना घटी। बसंत पंचमी का दिन था। जब वो पूजा स्थली पर बैठे गायत्री के जाप कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस लौ में कोई छाया दिखाई दे रही है। दीपक की जो लौ है उसमें एक किसी मनुष्य की छाया उन्हें दिखाई दी। ध्यान से देखा तो कोई एक छाया दिखाई दी। पहले तो वो भयभीत हो गए कि पता नहीं क्या है, कोई भूत प्रेत तो नहीं है। लेकिन बाद में उस छाया ने उन्हें अपना परिचय दिया और उन्हें पूज्य गुरुदेव को 3 जन्म के बारे में उनको याद दिलाया कि 3 जन्म से हम आपके गुरु रहे हैं और हम आपसे कुछ कराना चाहते हैं। तो पूज्य वाले ने बोला कि ठीक है, आप जो कराना चाहते हैं आप हमें बताएं, आप क्या कराना चाहते हैं। तब पूज्य गुरुदेव का कहना है कि उन्होंने हमें फिर उस समय 2 चीजें दी। 2 चीजें कौन सी दी? एक कुंडलिनी जागरण की उनकी, दूसरा शक्तिपात। कुंडलिनी जागरण कैसे की, शक्तिपात कैसे किया, इसके बारे में उन्होंने जो जानकारी दी वो हम आपको बताते हैं। देवता जब किसी व्यक्ति को कुछ देते हैं या गुरु जब किसी व्यक्ति को कुछ देता है तो उसकी सामर्थ्य होना चाहिए। यदि उसके अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं है तो वह पागल हो जाएगा। उसको धारण करने की उसके पास में क्षमता होना चाहिए। कोई भी पिता अपने उसी पुत्र के नाम पे वसीयत करता है जिसके बारे में वो जानता है कि यह मेरी संपत्ति को आगे ही बढ़ाएगा, इसे नष्ट नहीं करेगा। तो जब हम सामर्थ्यवान होते हैं तभी गुरु की अनुकंपा हमें प्राप्त होती है। इसलिए पूज्य गुरुदेव को उन्होंने 3 जन्मों का स्मरण कराया कि 3 जन्मों से हम लगातार आपके गुरु रहे हैं और हम तुम्हें गढ़ रहे हैं। उस योग हम आपके लिए बना रहे हैं जिसके कारण आज हमें आपकी आवश्यकता पड़ रही है, जिस कार्य के लिए। तो जब व्यक्ति सामर्थ्यवान होता है तभी गुरु के माध्यम से कोई चीज प्राप्त होती है। एक छोटा सा प्रसंग है। एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपए की लॉटरी खरीदी। लॉटरी खरीदने के बाद में आदमी भूल गया कि मैंने लॉटरी खरीदी, लेकिन जब उसका परिणाम आया तो उसकी लॉटरी खुल गई। वो उस समय कहीं बाहर गया हुआ था। तो उसके जब परिजनों को पता चला
उसके बच्चों को पता चला कि हमारे पिताजी की 10 लाख की लॉटरी खुल गई है। अब ये जब बाहर से आएंगे और इनको बताएंगे तो इतनी बड़ी रकम को देख करके पता नहीं इनको हार्ट अटैक ना आ जाए, कोई समस्या खड़ी ना हो जाए। तो उन्होंने गांव के एक प्रतिष्ठित पुजारी को बुलाया और उनसे पूछा कि पंडित जी, ऐसी ऐसी बात है, पिताजी की 10 लाख की लॉटरी निकल गई है। अब यदि इन्हें हम सीधे से बता देते हैं तो पता नहीं उनके साथ में कोई घटना ना घट जाए। तो उन्होंने बोला, चिंता मत करो, आने दो उन्हें, हम इस बात को उनके समक्ष अपने तरीके से रखते हैं। जब उनके पिताजी बाहर गांव से आए तो उन पंडित जी ने उनसे बोला कि आप ये बताइए कि यदि आपकी 10 लाख की लॉटरी खुल जाए तो आप क्या करेंगे। तो उस व्यक्ति ने बोला कि उसमें से आधा पैसा मैं आपको दे दूंगा। वो पंडित की मौत हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जिस व्यक्ति ने लॉटरी खरीदी थी वो उसी दिन से उस मानसिकता में था, वो तैयार था कि मुझे 10 लाख की लॉटरी मिलेगी, खुलेगी यदि तो मैं ये काम करूंगा, ये काम करूंगा। मतलब वो पूरी तरीके से सक्षम था, पूरी तरीके से वो तैयार था। लेकिन जो पुजारी था वो तो तैयार ही नहीं था, उसे पता भी नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है। तो अचानक उसने इतनी बड़ी रकम के बारे में जब सुना तो वो व्यक्ति मर गया। तो इसी प्रकार से यदि हमें अचानक कोई देवी शक्ति प्राप्त हो जाती है या अचानक हमें किसी गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है तो फिर व्यक्ति पागल हो जाता है और वो उन शक्तियों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए देवी अनुग्रह भी हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। जब हम नवरात्रि में साधना करते हैं तो जब साधना करते हैं तो शक्ति आपको प्राप्त होती है। लेकिन यदि आपके बाहर जगत में काम वासना बहुत ज्यादा है तो फिर आपकी काम वासना बहुत ज्यादा तीव्र होती है। आपके अंदर क्रोध है तो वो क्रोध की तीव्रता बढ़ती है। आपके अंदर लोभ है, मोह है तो उसकी तीव्रता ज्यादा बढ़ती है। इसलिए साधना काल में व्यक्ति को बोला जाता है कि अपने अंतर मन में झांकें, अपने अंतर हृदय को झांकें, अपने बाहर के मन को जो है आप समाप्त करें। जब तक बाहर का मन रहता है वो उन लिप्साओं में घिरा रहता है और जो भी चीज़ हमें प्राप्त होती है, क्योंकि आप साधना करेंगे शक्ति तो आपको प्राप्त होगी, तो फिर उन शक्तियों का वो दुरुपयोग करना चालू कर देता है जिसकी उसे आवश्यकताएं ज़्यादा होती हैं। तो ये सब घटनाएं घटती हैं। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जैसे कि उनके गुरु ने उन्हें 2 चीज़ें दी, कुंडलिनी जागरण और शक्तिपात। कुंडलिनी जागरण के बारे में लोगों को इस प्रकार से भ्रांतियां हैं, यह लोग इस प्रकार से बताते हैं, आप कई चैनल में आप जा करके सुन सकते हैं। उनमें बताया जाता है कि आपके मूलाधार चक्र में एक सांप जैसी कोई कुंडली जो है कुंडली मार करके पड़ी रहती है और जब आप ध्यान साधना करते हैं तो वो सांप के समान फन उठा करके आपके आज्ञा चक्र में, मस्तिष्क में आ जाती है और वो चमत्कार दिखाने लगती है। तो ये जो चमत्कार होता है इसे लोग कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। और शक्तिपात के बारे में बताते हैं कि गुरु ने आपके सिर के ऊपर हाथ रखा और आपके अंदर एक प्रकार का करंट आया और उस करंट के माध्यम से आपके अंदर गुरु की जो ऊर्जा है वो आपके अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसे कि हम शक्तिपात कहते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव बोलते हैं कि कुंडलिनी जागरण की हम आपके लिए एक ऊंची स्तर की बात बताना चाहते हैं कि कुंडलिनी जागरण होता क्या है। कुंडलिनी का संबंध जो है वो चेतना से होता है। चेतना में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती है। जब हम साधना में जाते हैं तो जब हमारा अंतर्मन जागृत होता है तो वहाँ किसी प्रकार का लोभ, मोह, काम, क्रोध ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ये सब हमारे बाहर मन में होता है। तो जब व्यक्ति का बाहर मन खत्म हो जाता है और जब अंतर चेतना जागृत होती है
तब यह क्रिया घटित होती है। कुंडलिनी विवेकशीलता को कहते हैं, दूरदर्शिता को कहते हैं। दुनिया में जो घट रहा है और आपके अंदर जो घट रहा है, दोनों में धरती आसमान का फर्क है। दुनिया में जो घट रहा है हमें दिखाई देता है कि हमने अपना जो जीवन हमारा मिला पेट और प्रजनन के लिए मिला है, तो हम पेट और प्रजनन में लगे रहते हैं। थोड़ा बहुत दिमाग आता है तो रुपये पैसे कमाने में लग जाते, मकान बना लिया, गाड़ी खरीद ली, अच्छी नौकरी करने लगे, बच्चों के अच्छे कॉलेजों में एडमिशन करा दे। बस हम दुनिया को यही समझते हैं। लेकिन जब हमारा अंतर चेतना जब हमारी जागृत होती है तो वो फिर हमें जो चीज़ दिखाती है, जिसी को हम कुंडलिनी जागरण बोलते हैं, वो क्या दिखाती है? जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कहा जा सकता है, जब किसी ने साथ नहीं दिया तो उन्होंने बोला एकला चलो रे, यानी अपने अकेले चलो, जो कुछ करना है अकेले करो। उनके अंतर्मन की भावना ने बोला और उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। तो जब व्यक्ति सामर्थ्यवान हो जाता है तो फिर वो जब अकेला भी चलता है तो हजारों हाथ उसके साथ में खड़े हो जाते हैं। समर्थ गुरु रामदास के बारे में कथा है कि जब उनकी शादी हो रही थी, मंडप सज गया था, दूल्हा दुल्हन बैठ गए थे, पंडित जैसी मंत्र उच्चारण करने के लिए चालू हुआ तो उसने बोला सावधान। तो अचानक समर्थ गुरु रामदास के अंदर विचार आया कि सावधान, ये किस चीज के लिए सावधान करने के लिए बोल रहा है? तब उन्होंने अपने अंतर मन में झांका और उन्हें लगा कि क्या मैं सिर्फ पेट और प्रजनन के लिए पैदा हुआ हूं या किसी और भी मेरा कोई उद्देश्य है? तो जब उन्हें अपना उद्देश्य दिखाई दिया तब वो मंडप से उठ करके चले गए और समर्थ गुरु रामदास बने, जिन्होंने कि छत्रपति शिवाजी जैसे शिष्य को गढ़ा और देश को आजाद कराने में एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई। विवेकानंद, जिनका नाम पहले नरेंद्र था, घर में खाने को नहीं रहता था, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने उनकी कुंडलिनी जागरण की। कुंडलिनी जागृत कैसे की? उनके अंदर के विवेक को जगाया और उनके अंदर के विवेक को जगा करके उन्हें अपने अंतर तन में जब वो गए, उन्होंने माँ के पास भेजा। वो बोले कि हमारे घर में खाने को नहीं है, तो बोले जा माँ से मांग। लेकिन जब वो वहाँ पर जाते थे तो उनको लगता था कि मुझसे बड़ा कोई व्यक्ति है ही नहीं है दुनिया में। तो उनके अंदर का विवेक जागा और जब उनके अंदर का विवेक जागा, उनकी पात्रता जागी, तब गुरु के शक्तिपात की क्रिया उनके साथ में हुई। तब गुरु का साथ उन्हें मिला और फिर वे नरेंद्र से विवेकानंद हुए। बुद्ध राजा के पुत्र थे, लेकिन जब वो घर से निकले तो उन्होंने बुढ़े व्यक्ति को देखा, एक अर्थी को देखा, तो उनके मन में विचार आया, अंदर का विवेक जागा और उन्होंने सारा राजपाट छोड़ दिया और फिर वो जो है साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बन गए। इसे बोलते हैं कुंडलिनी जागरण। महावीर की कुंडलिनी जागरण हुई। जैसे हम परम पूज्य गुरुदेव के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने बताया कि कैसे गुरु ने उनकी कुंडलिनी जागरण की। कुंडलिनी जागरण आने अंदर के विवेक को जागृत किया कि आप किस कारण से इस धरती पर आए हैं। जिस दिन व्यक्ति को वो चीज पता चल जाती है तो फिर वो मानव से महामानव बन जाता है। शंकराचार्य, उनकी मां हमेशा कहा करती थी कि शादी कर ले, शादी कर ले। तब उन्होंने अपने अंतर मन में झांका और उन्हें जब पता चला कि मैं तो किसी और उद्देश्य से आया हूं, मैं तो स्वयं शंकर का अवतार हूं, मुझे बहुत सारे काम सौंपे गए हैं, तब उन्होंने सारी चीज छोड़ करके जो है धर्म के प्रचार में अपने आप को लगाया। यानी अंदर का जब विवेक जागृत होता है उसी को ही
कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। और जब व्यक्ति उसके योग्य हो जाता है तब गुरु का शक्तिपात होता है। यानी गुरु किसी को भी यदि कोई भी चीज़ दे दे तो फिर वो व्यक्ति उसको संभाल नहीं पाता है।